और भाई बहनों, एक विशेष संकेत परमात्मा ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की भक्ति क्रियाओं को लेकर, हमने जो अपने घर पर परमात्मा जी का बेड लगाकर अपने घर को ही आश्रम बना लिया है, ज्ञान को आधार बना लिया है, गुरु को भगवान बना लिया है, और हमने अपना एक नारा बना लिया है कि जय बंदी छोड़ की लौड़ कोनी और की, जय बंदी छोड़ की लौड़ कोनी और की, कि हम सत्सेवकों को तो अपने गुरु भगवान के अलावा किसी और की आवश्यकता नहीं है। हम यदि तलवे चाटेंगे तो अपने गुरु जी के चाटेंगे। हमने नाम दीक्षा का फार्म गुरु जी के परिवार के तलवे चाटने के लिए नहीं भरा था। हम राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए पैदा नहीं हुए। हमें परमात्मा ने अपने सत भक्ति करवाकर सतलोक भेजने के लिए पैदा किया है। आज परमात्मा ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को और अधिक दृढ़ता देते हुए आज ही हिसार जेल के नाम से आई हुई 13 नंबर की ऑडियो में स्पष्ट संकेत कर दिया। भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का एक मूल मंत्र है, हमें कोई मतलब नहीं है ऑडियो असली है या नकली है, ऑडियो जेल से आ रही है या ऑडियो जापान से आ रही है, ऑडियो गुरुजी की आवाज में है या नकली आवाज में है, हमें कोई मतलब नहीं। हम इस पचड़े में पड़ते नहीं। हम सीधा सीधा जो भी हमारे सामने पेश किया जाएगा, चाहे नकली या असली, हमारे को गुरुजी ने एक टॉर्च दे रखी है, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान, सार ज्ञान, गुरुजी के सत्संग। हम अपने गुरुजी के भक्ति विधान यानी उनके सत्संगों से मेल कर लेते हैं कि जो पीला पर्चा आया है, जो ऑडियो आई है, जो वीडियो आया है, जो बातें बताई जा रही है, जो आदेश दिया जा रहा है, क्या ये वचन मेरे गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाते हैं या नहीं। अगर मेल खाते हैं तो हम विचार करते हैं, अगर मेल नहीं खाते हैं तो भाई चाहे गुरुजी की ओरिजिनल आवाज में क्यों ना हो, हम सत्सेवकों के लिए वो रिजेक्ट है, रिजेक्ट। तो आज परमात्मा ने आप और हमारे लिए विशेष मेहर बख्शी है। परमात्मा ने बंदी छोड़ ने स्पष्ट कर दिया आज कि आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है, इन आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, इन आश्रमों में भटकने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, सत्संग घर पर सुनो, कहीं नहीं जाना। सुन लीजिए अपने मुख कमल से। आप असंग जन्म मरते होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो, कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत है नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आई तो कोई न कोई खुड़का दुड़का आसपास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वन हो गया, ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो। तो जीवित मरना होगा। आप असंग जन्म मरते होगे, एक बार जीवित मर कर देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो, कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत है नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुन, क्या करें गुरुजी, जैसे अब ये सत्संग अब तो आपके घर पे हो गए, आपने कितने जाने की भी जरूरत को नहीं, ध्यान से सुन लो। अब चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत है नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। जैसे अब ये सत्संग आपके घर पे आ गया, कितने जाने की जरूरत ही को नहीं। तो दुनिया कहां जाती है सत्संग सुनने? संत रामपाल जी के भक्तों के लिए ना संदेश। तो संत रामपाल जी के भगत सत्संग सुनने कहां जाते हैं? या तो नामदान केंद्रों पे या फर्जी आश्रमों में। और गुरुदेव ने अपने भक्तों को स्पष्ट मना कर दिया, देखो साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। और नित्यानंद जी ने क्या कहा था, शब्द सैन सतगुरु की पहचाने वो पावे अटल सुहागरे। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया पूरी संगत के लिए ये शब्द कहकर कि अब तो सत्संग आपके घर पे हो गए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी उन आश्रमों में जाना भी रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने, मना कर दिया कि नालायको, ये विज्ञान मैंने क्यों दी, ये सोशल मीडिया मैंने क्यों बनाई,
ये यूट्यूब फेसबुक मैंने क्यों बनवाई? अरे तुम्हारे घर पे सत्संग और 500 किलोमीटर सुनने जा रहे हो, तुमसे बड़ा गधा, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो इतना समय बर्बाद करेगा, इतना पैसा बर्बाद करेगा? अरे मुझे भूख लग रही है, मेरे घर पे दाल रोटी है और मैं अपनी भूख शांत करने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए 100 किलोमीटर दूर कहीं जाके और ये सोचूं कि वहां जाके दाल रोटी खाऊंगा, तो मेरे से बड़ा गधा, मेरे से बड़ा मूर्ख और कौन होगा जो अपने घर पे उन्हीं रोटियों को छोड़कर और 100 किलोमीटर दूर जाके किसी ढाबे पे, किसी होटल में खाना खा के आ रहा है? तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमारी हर बात का सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये संकेत ही करेगा परमात्मा, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहेगा। और संकेतों को ही हमने समझना है, क्योंकि मालिक की वाणी है, शब्द सहन सतगुरु की पहचान है। जो अपने गुरुदेव के सत्संगों के अंदर छिपे हुए संकेतों को समझ जाएगा, वो पावे अटल सुहाग रे, वही आत्मा सतलोक को प्राप्त होगी, उस पूर्ण परमात्मा अटल सुहाग को प्राप्त होगी। तो एक बार ध्यान से सुन लो पूरी ऑडियो फिर से। स्पष्ट मना कर दिया कि इब तो सत्संग आपके घर पे होगे, कहीं जाना भी नहीं। आप असंग जन्म मरता होगे, एक बार जीवित मर कर देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो, कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगे अड़ा होगा। सुनना और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगा अड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आई था, कोई न कोई कुड़का दुड़का आसपास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वन हो गया, ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो, तो जीवित मरना होगा। परमात्मा कहते हैं इब तो सत्संग आपके घर पे ही हो गया, कितने जाने की जरूरत ही को नहीं। और इसमें भी कहते हैं काल अड़ंगा अड़ावेगा, आपको ध्यान से सत्संग नहीं सुनने देगा, क्योंकि ये विशेष ऑडियो है, विशेष सत्संग है। अब ये अड़ंगा अड़ा किसके रहा काल? इन्हीं मैनेजमेंट वालों के। ये सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर सुबह सुबह नामदान केंद्र पे भाग जाते हैं। किसी का बच्चा रो रहा है, किसी की बच्ची रो रही है, किसी को भूख लग रही है, कोई बाथरूम के लिए भाग रहा है, कोई लैट्रिन के लिए भाग रहा है, कोई बात कर रहा है, किसी का फोन आ गया, अड़ंगे अड़ाएगा, ध्यान से नहीं सुनने देगा। आश्रमों में वहां तो सत्संग होते ही नहीं, इन आश्रमों में तो 6-7 साल हो गई सत्संग होते ही नहीं। वहां तो ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, माया की लूट है, वहां पे सत्संग नहीं होता। और सत्संग आदि पूर्ण घंटा कोई लगा भी देता होगा तो आश्रमों में आप कितना क्या सत्संग सुनोगे? 1 सेकंड के तो वहां पे चहल पहल जो है मतलब बंद नहीं होती, चू चा वहां पे 24 घंटे वहां पे चू चा होती रहती है। अरे भगत जी, अरे खड़ा हो भगत जी, क्या कर रहा है? सीमेंट का कट्टा लेके आ। अरे भगत जी ईंट लाओ, ईंट लाओ। अरे मिट्टी मिट्टी, अरे ट्रॉली आ गई, खाली करो। अरे गांव के सरपंच साहब आ गए, आइए सरपंच जी। अरे भगत जी चाय लेके आ। हैं 24 घंटे वहां पे राजनीति, दुनियादारी, मगजमारी। कैसे सत्संग सुन लोगे आप आश्रमों में? गुरुजी थोड़ी बैठे हैं। अरे गुरुजी के रहते सहते ही ढंग से सत्संग नहीं सुनते थे भगते। और सत्संग के बीच में परमात्मा ने भक्तों की नालायकी को देख के बोलना पड़ता था कि सत्संग के बीच में बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये बरवाड़ा में दास ने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। जब मैं जाता था बरवाला आश्रम में, भगत वहां शांति से बैठ के सत्संग नहीं सुनते थे। कोई बाथरूम में भग रहा है, कोई पेशाब के लिए भग रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो परमात्मा ने बीच बीच में दुखी होकर बोलना पड़ता था कि निकम्मी आत्माओं, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से तो तुम अपना काम धंधा छोड़ के सत्संग सुनने आयो और यहां भी वही राजनीति। तो परमात्मा ने दुखी होकर बोलना पड़ता था भक्तों की भागदौड़ को देख के कि सत्संग में आए के बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। तो ये काल अड़ंगा भी इन्हीं के अड़ा रहा है। हम सत्सेवक भाई बहन तो आराम से सुन रहे हैं, मजे से सुन रहे हैं, कोई चूंचा नहीं होती। 1 घंटे क्या चाहे 2 घंटे परमात्मा की ऑडियो आ जाए, क्योंकि हम तो परमात्मा के पतिव्रता धर्म में हैं। हम परमात्मा की मर्यादा में हैं, उनके वचन में हैं। और ऐसी आत्मा के चारों तरफ परमात्मा अपना रक्षा कवच बना देता है। बाहर की काल की कोई भी आपत्ति उनके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। तो हमारे ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष मेहर, विशेष रजा है। तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सत्संग सुनने के लिए। अब तो आपके घर पे सत्संग हो गए
अब इससे बड़ा संकेत और क्या करेंगे? फिर भी एक बार और सुन लो, ये मन पापी है, एक बार और सुन लो ताकि हमारे को दृढ़ता आ जाए। आप असंग जन्म मरता होगे, एक बार जीवित मर कर देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताता रहता हूँ, सत्संग भी आप सुनते हो, कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। सुनियो, और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनन देगा, दृढ़ता ना आई था, कोई न कोई कुड़का दुड़का स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। और इससे पहले जो 12 नंबर की ऑडियो आई थी, वो दास आप जी को सुनाना भूल गया। उस ऑडियो में भी परमात्मा ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट कह रहे परमात्मा, कहीं मत जाओ, घर बैठकर भक्ति करो। किसको कह रहे हैं? संगत को। ध्यान से सुनिए। गरीब जित से तीदम उतरे वही ठोर तू खोजे, अंश लोक को चालिए पण मत भर में रोके। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बड़ में मत भटका, किता जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब बाग के पर्दे हम गए, परमात्मा कहते हैं किते जान की जरूरत नहीं, घर में रह के भक्ति करो। इस काल के जाल में मत उलझो, क्योंकि ये आश्रम ये गुरुदेव के वचन के विरुद्ध है। ये आश्रम सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश के विरुद्ध है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस भ्रम में मत भटको काल के जाल में, क्योंकि इन आश्रमों में वो गंदगी फैला दी जा चुकी है जिस गंदगी को साफ करना नामुमकिन है। राजनीति का समावेश हो चुका, हॉस्पिटल बना दिए आश्रमों को। अरे सत्संग के दौरान भक्तों की आंखों की जांच कर रहे हैं, भक्तों के दांतों की जांच कर रहे हैं। अरे नालायक को बाहर मर लेते। अरे दुनिया भर के हॉस्पिटल पड़े, अगर तुम्हारी आंखें इतनी फूट रही हैं, और फूटेंगी किसकी? जो भक्ति नहीं करेगा। अरे जो भक्ति करेगा उसके तो सब कुछ ठीक ठीक रखेगा परमात्मा। जो भक्ति नहीं करेगा, मर्यादा में नहीं रहेगा, उसकी फूटेंगी समय से पहले। अरे बाहर दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर के हॉस्पिटल, अरे उधर चेक कराओ अपनी जाके। आश्रमों को क्यों बदनाम कर रहे हो? आश्रम में तो परमात्मा अपनी भक्ति से ठीक करता है। अगर आश्रम में भी अगर डॉक्टरी ठीक करेंगे भक्तों को, तो भगवान क्या खाक है? फिर भक्ति क्या करेगी? अरे भक्ति क्या काम आएगी फिर? डांस करने के लिए भक्ति कर रहे हो क्या? किस लिए भक्ति कर रहे हो फिर? ये सारे रोग, गुरुदेव कहते हैं आत्मा का डॉक्टर भी भगवान है और ये शरीर का डॉक्टर भी भगवान है। और तुमने ऐसे परम डॉक्टर के आश्रम में तुमने नेत्र जांच का शिविर लगा दिया, दांतों की जांच का शिविर लगा दिया। क्या कर दिया ये तुमने? गुड़ और गोबर एक कर दिया। अरे नकली संत भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते, उनके आश्रमों में भी आपको इस प्रकार से दोगलापन नहीं मिलेगा। तो उन आश्रमों में मर्यादा नहीं है। वो आश्रम चलाने वाले गुरुदेव भगवान के आदेश में नहीं चल रहे, उनकी वचन में नहीं चल रहे, उनकी मर्यादाओं में रह के कोई काम नहीं कर रहे। उन्हें केवल अपनी जो है वो चौधर जमानी है, गांव वालों को खुश करना है, विधायकों को खुश करना है, एमएलए को खुश करना है, ताकि हमारा आश्रम चलता रहे, कोई दिक्कत ना आवे, कोई पुलिस प्रशासन आके कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। क्योंकि प्रशासन प्रॉब्लम खड़ी करेगा कब? जब गांव वाले सारे इकट्ठे होकर आश्रम का विरोध करेंगे। और गांव वालों को जब कोई तकलीफ होती है, अभी मेरे पास एक वीडियो आया कल, छत्तीसगढ़ से एक सेवाराम दास भगत जी है, बरेला से, उन्होंने भेजा मुझे। उन्होंने कहा कि भगत जी देखो, ये सतलोक आश्रम धनाना के अंदर, धनाना गांव के सरपंच का इंटरव्यू ले रहे, जरा देखना है क्या है। तो दास ने खोल के देखा तो धनाना गांव के सरपंच का इंटरव्यू ले रहा है एक वहां पे भगत बैठ के। हाँ जी सरपंच साहब, तो आपको कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? आप क्या सोचते हैं? आप क्या ऐसा कोई संत धरती पे वर्तमान में है जो इतना बड़ा भंडारा कर दे? बस ये तो भंडारा भंडारा दिखता है इनको और कुछ नहीं दिखता इनको। तो सरपंच जी क्या बोल रहे हैं आश्रम में बैठ के? तो आश्रम की गाएगा ना जी, बिल्कुल सही बात है जी, ऐसा भंडारा हमने नहीं देखा जी। तो सरपंच साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई दिक्कत है आश्रम से? तो सरपंच क्या बोला पता है?
सरपंच बोला जी हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें जब भी कोई दिक्कत होती है हमारी डिमांड को पूरा कर दिया जाता है। ये सरकार तो 2 साल में, जब हम, वो गांव का सरपंच कह रहा है कि जब हम सरकार को कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो सरकार तो 2 साल में जाके हमारा काम करती है। और जी यहां तो ऑनलाइन है, शाम को बोल रहे हैं, सुबह तो जी हमारा काम शुरू हो जाता है। तो भाई जब तक गांव वाले खुश हैं तो आश्रम चलेगा। गांव वालों को क्या दिक्कत होगी? गांव वालों के लिए इन्होंने एम्बुलेंस चला दी, गांव वालों के लिए इन्होंने फ्री में जो है उनकी बसें चला दी, गांव वालों के लिए इन्होंने बैडमिंटन बना दिया, टूर्नामेंट में पैसे दे रहे हैं, शायद कोई हॉस्पिटल भी बनाने की बात चल रही है, गांव में रोड ये बनवा देंगे, गांव में सारे काम ये करवा देंगे। गांव में अगर कोई ये कहेगा ना कि मेरे घर के आगे लेटरिन घर बना दे, हाँ जी बिल्कुल बना देंगे। क्यों? क्योंकि इनको आश्रम चलाने हैं। धनाना गांव की अगर बात करें तो आज विश्व के अंदर जो है हर एक बच्चे की जुबान पर ये नाम आ चुका है, क्योंकि धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि भी धनाना गांव से है। और इस समय मेरे साथ गांव के सरपंच अनिल कुमार मेरे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। आप लोगों की बात करें तो आप लोगों का गांव बिल्कुल पास में है, क्या सहयोग यहाँ से आपको मिलता है और कितना फ़ायदा इस आश्रम का भारतवासियों को होगा? जी सबसे पहले तो सभी चैनल वाले को आपको राम राम जी, सत साहिब जी। मैं धनाना गांव का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और रही बात संत रामपाल की जी, संत रामपाल के आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे लड़कियों के लिए बस की सुविधा, और भी कोई काम हो, बच्चा की जो टूर्नामेंट करानी है उसमें भी सबसे बढ़ चढ़ कर सहयोग है। भाई कोई किट देनी है, कोई खेल कराने हैं। फिर रही बात दूसरी, जो कर कोई भी सामूहिक कार्यक्रम करा ले, गांव के लिए सामूहिक संस्था बनवानी है, भाई कोई धर्मशाला बनवानी है। तो आप सुन रहे हैं लगातार जो सरपंच प्रतिनिधि है गांव धनाना के मेरे साथ हैं इस समय, जिन्होंने कहा है कि गांव के अंदर बच्चों के खेलने की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो टूर्नामेंट के अंदर भाग है। संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ से, उनके सेवक हैं, एम्बुलेंस की भी बहुत सारी सुविधा है। गांव ने बोल के जाना है, अब कह के चले गए जी हमने ये सेवा चाहिए, तो शाम तक हमारी सेवा हुआ हो जाती है। काम गवर्नमेंट से हम आज लेटर डालते हैं, मन 2 साल में लेटर आवा कितना लगे, तो जी हमारी तो यहाँ ऑनलाइन सरकार आ रही है गांव धनाना में, और हम पूरा गांव खुश है जी। पूरा गांव खुश है। सरपंच प्रतिनिधि है गांव धनाना के, जिन्होंने कहा है कि हर प्रकार का सहयोग यहाँ से, एम्बुलेंस सेवा है लड़कियों के लिए, निडाना, नांदड़, धनाना, ये जो गांव है आसपास के, यहाँ पर लड़कियों के लिए आने जाने की जो सुविधाएं हैं बस यहाँ पर फ्री लगा रखी है। तो ऐसे संत के जितने गुणगान किए जाए शायद वो कम रहेंगे, क्योंकि सरपंच जो है नाम नहीं ले रखा है, जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने बात कही है वो इंसानियत के नाते एक संत ने जो किया सही कही है जी। न किसी के दबाव से कही है, न कोई और है, न कोई, मैं देखो नामदान मैंने ले नहीं रखा, मैं बाकी इनसे लेने की मैं इच्छुक हूँ, मैं नाम भी लेऊंगा। और यहाँ विचार बहुत अच्छे हैं, बड़ा फायदा, यानी कि आपके गांव को ही नहीं पूरा फायदा हुआ जी गांव में। तो भाई और बहनों ये हाल है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। इसलिए वहां ना तो मर्यादा है, ना वहां पे कोई गुरुजी का आशीर्वाद है, और अब वहां गुरुजी का बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं है। ये दास कह रहा है, आप नोट कर लेना। जितना मुझे ये भगवान समझ में आया है, इसका ज्ञान समझ में आया है, जो दुर्गति आने वाले समय में संत रामपाल जी के परिवार की होगी और उस परिवार के पीछे चलने वाली अंधी संगत की होगी, वो आपको आने वाले विनाशकारी समय में दुनिया वालों की भी दिखाई नहीं देगी। ये नोट कर लेना आप। गुरुदेव के ज्ञान आधार से बोल रहा हूं आपको। जिस प्रकार से इन्होंने गुरुजी को हिसार जेल में खून के आंसू रुलाए अपनी इन्हीं उल्टी हरकतों के चलते, वो दुर्गति होगी आने वाले समय में। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम।